एनिमे की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है जो कुछ वैम्पायर्स होते हैं वो आसपास के विलेज में हमला कर रहे होते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो उनसे डर के भाग रहे होते हैं। यहीं पे दूसरी तरफ हमें एक घर के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, और ऐसे कहते साथ वो अलमारी को लॉक कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वैम्पायर्स का ग्रुप होता है उनके घर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे वो उन बच्चों के पेरेंट्स को मार डालता है। और जो ये सब हो रहा होता है एक छोटी बच्ची में देख रही होती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो में होती है बड़ी हो चुकी होती है, यहाँ पर वो अपनी क्लास में होती है और वो कहीं जा रही होती है। जो टीचर होते हैं उसको एकदम से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अगर लाइब्रेरी जा रही हो तो ये सामान लाइब्रेरी में रख देना। अब जो में होती है वो लाइब्रेरी में जाती है अंदर, जैसे उसका गेट खोलती है उसको लाइब्रेरी के अंदर एक वैम्पायर प्रिंस जिसका नाम रियो होता है उसको देख लेती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रियो होता है वो एक लड़की का ब्लड पी रहा होता है। रियो में को कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, पर मगर जो में होती है वहाँ से भाग जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है जो रियो होता है में को पकड़ लेता है जैसे उसको ब्लड पीने की तैयारी कर ही रहा होता है। और मगर हम दिखते हैं जो में होती है वो डर जाती है उसकी रेड आइज को देखने के बाद, और उसको अपने बचपन का इंसिडेंट याद आ रहा होता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स को एक वैम्पायर ने मारा था। अब वो खुद को बचाने के चक्कर में हम देखते हैं प्रिंस रियो के मुंह पर एक कट लगा देती है, जहाँ पे जो प्रिंस रियो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पूरे स्कूल के सामने आता है और कहता है कि जो ये लड़की है आज से ये मेरी एनिमी है। अब जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो मिया की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं उसके ऊपर। हम देखते हैं जो रॉय होता है मैं बता रहा होता है जो ये सिटी है यहाँ पर सिर्फ वैम्पायर ही राज करते हैं और जो यहाँ पे सारे ह्यूमंस हैं वो वैम्पायर के सर्वेंट है। जो रियो होता है उसको ह्यूमंस पे यकीन नहीं होता क्योंकि जब रियो छोटा था उसके पास उसकी एक ब्लड सर्वेंट हुआ करती थी, इसका नाम मरीना था। सीना ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, पर मगर एक दिन उसका भाई उसके पास आता है और बताता है जो तुम्हारी ब्लड सर्वेंट सीना थी वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। दिन के बाद हम देखते हैं जो रियो था उसने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। अब जो हमारा सीन होता है प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, हमें मे को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां होती है उसे बुली कर रही होती है और पूरा स्कूल उसे नफरत की नजरों से देख रहा होता है जैसे कि उसने कुछ ज्यादा बड़ा क्राइम कर दिया हो। तभी जो मे होती है खुद की जान बचा के वहाँ से भागने लगती है, पर मगर एक लड़की उसके बाल खींच के उसके बालों को खोल देती है। ये सब सारी चीजें रियो देख रहा था और कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा हो रहा था कि उसे बचाने जाना चाहिए, पर मगर वो नहीं आता। रूना अपनी जान बचा के आगे की तरफ भागती है, पर मगर कुछ लड़के उससे टकरा जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं रूना एक लड़की के हाथ में बाइट करके वहाँ से भाग जाती है और सभी से मदद के लिए पुकार रही होती है, पर मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक और वैम्पायर लड़की आती है जो कि अपना पैर अटकाकर मे को सीढ़ियों से नीचे धक्का देती है। यहाँ पे जो मे होती है काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ में शाम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो रियो होता है उसका फ्रेंड उसके पास आता है और बताता है कि तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया उस बेचारी के साथ। जो रियो होता है वो कहता है कि अगर वो मेरे से माफी मांगती तो मैं उसको माफ कर देता, पर मगर अब मैं उसे माफ नहीं करने वाला। जहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो नैनी थी उसने 3 दरिंदों के हाथों उस लड़की को चढ़ा दिया है, अब मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ क्या करेंगे। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो रियो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, वहाँ से भागते हुए जाता है कहीं पर। दूसरी तरफ हमें नैनी को दिखाया जाता है जो कि लड़कों को कह रही थी तुम इसका जो करना चाहते तुम वो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। जो वो लड़के होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो मे के पास जाते हैं बदतमीजी करने के लिए, पर मगर उससे पहले वो कुछ कर पाते यहाँ पर रियो आ जाता है जो कि कहता है अपनी वैम्पायर आइज को एक्टिवेट कर अगर तुमने इस लड़की के ऊपर फिर से हाथ लगाया तो तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। जो नैनी होती है वो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती और हमें दिखाया जाता है वो उसको उठा के अपने घर पे लेके आ चुका होता है। जो रियो होता है वो अपने सर्वेंट से कहता है इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना, और ऐसा कहते साथ वहाँ से चला जाता है। पर मगर कुछ देर बाद जब वो उसे देखने आता है हम देखते हैं जो मे होती है वो अपने बेडरूम में नहीं होती। जो रियो होता है आगे की तरफ बढ़ता है, हमें पता चलता है जो मे है वो अपनी खिड़की से कूद के भाग चुकी होती है। दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं जो कि भागते हुए जंगलों में आ गई थी और उसका पीछा कुछ बर्ड्स कर रही होती हैं। उन बर्ड्स से बचते हुए हम देखते हैं जो मे होती है वो भाग रही होती है, पर मगर उसका पैर फिसलता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है एक टहनी पे लटकने के बाद, मगर जो पेड़ की टहनी थी वो बहुत ज्यादा पतली थी और हम देखते हैं वो क्रैक होने के कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जहाँ से पहाड़ से नीचे गिरते वक्त जो रियो होता है वो मे को बचा लेता है, पर मगर इस कारण उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है। को इतनी तकलीफ में देखने के कारण हम देखते हैं जो मे होती है वो अपना ब्लड उसे ऑफर करती है और कहती है कि मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। जो रियो होता है ये सुनने के बाद उसके ब्लड को लेने से मना कर देता है और हम देखते हैं एक नया तरीका ढूंढ लेता है उसे टॉर्चर करने का, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रियो का भाई होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो रियो और मिया होते हैं वो कहीं चलते हुए जा रहे होते हैं। रियो ने मिया का हाथ पकड़ रखा होता है और वो कहता है कि अगर तुम जंगल को पार करना चाहती हो तो ये नामुमकिन है क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन है कभी जंगल को पार कर ही नहीं सकते। जो मे होती है अपना हाथ छुड़ा के भाग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ आगे चलने के बाद जो मे का छोटा भाई का इल्यूशन था वो उसे डराते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम एक वैम्पायर से कैसे दोस्ती कर सकते हो। उसके भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं जो मे होती है वो अपने कॉन्शियसनेस को खो देती है और बेहोश हो चुकी होती है। जब मे को होश आता है वो देखती है वो किसी रूम में आ चुकी है और ये वही रूम होता है जहाँ पे हम देखते हैं रॉय से छोड़ के गया था। वो सारे गेट और खिड़की को देखती है जो कि बंद हो चुके होते हैं और वो गेट में आके चिल्लाती है कि मेरे को बाहर आने दो। तभी जो रियो होता है वो रूम के अंदर आ चुका होता है। मैं उससे रिक्वेस्ट करती है मेरे को जाने दो, पर मगर उससे बेड में वो फेंक देता है और कहता है अगर तुम मेरी ब्लड सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम देखते हैं जो मे होती है
होती है मना कर देती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती जो मेरा भाई वो मेरे से नफरत करना शुरू कर दे। ये सुनने के बाद जो रॉय होता है वो रूम से बाहर आते हुए कह रहा होता है अपने सर्वेंट से जो ये लड़के से यहाँ से जाने मत देना। उसके बाद हमें मे के भाई सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी बहन का वेट कर रहा होता है। अभी तक जो सीन होता है वो एक हार्ट पेशेंट होता है और हमें उसकी कहानी पता चलती है। जो मे है वो वैम्पायर स्कूल में इसलिए पढ़ रही है कि वहाँ की स्कॉलरशिप उसे मिल सके और स्कॉलरशिप लेने के बाद वो अपने भाई का इलाज कर सके। अभी हमें दिखाया जाता है जो मे की क्लासमेट होती है वहाँ पे आतिशीन के पास उसे बताती है जो तुम्हारी बहन है उसको वैम्पायर प्रिंस ने उठा लिया है। दूसरी तरफ हमें रॉय को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो उसके सर्वेंट होते हैं उसके पास आते उसे बता रहे होते हैं जो मे है उसने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है। जो रॉय होता है वो डिसाइड करता है कि वो मे को जाने देगा, बट तभी उसका एक सर्वेंट है उसके पास आता है और बताता है जो मे है उसका भाई आपसे मिलने आया है। ये सुनने के बाद जो मे होती है वो कह रही होती है कि आप मेरे को प्लीज यहाँ पे छुपने दीजिए, मैं अपने भाई के सामने नहीं जाना चाहती। दरअसल जो मे होती है उसे नहीं पता होता कि उसके भाई को पता चल चुका है कि वो यहाँ पर है। वो नहीं चाहती उसके भाई को पता चले कि वो वैम्पायर के कांटेक्ट में है और उसका भाई उससे नफरत करे। तभी हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो उसके भाई से मिलने का डिसाइड करता है और हम देखते हैं उसके भाई को अंदर बुला लेता है। जहाँ पर हम देखते जो सीन होता है अपने घुटनों में बैठते हुए रॉय से माफी मांगता है और कहता है कि जो मेरी बहन ने किया है उसके लिए उसे माफ कर दीजिए और उसकी बदले की सजा आप मे को दे सकते हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो सीन होता है ऐसे कहते साथ ही वहीं पे बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं जो मे होती है भागते अपने भाई के पास आती है। तभी हम देखते हैं जो रॉय होता है अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो वैसे ही ठीक है पर मगर इसे जितना जल्दी हो सकता है हमें हॉस्पिटलाइज करना होगा। ये सुनने के बाद जो रॉय होता है वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे हॉस्पिटलाइज करने की तैयारी शुरू करो। पर तभी जो मे होती है वो भी नीचे गिर जाती है बेहोशी के कारण क्योंकि उसने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया होता। रॉय उसको पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मे होती है उसको होश आता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने रॉय बैठ रखा होता है और कहता है जो तुम्हारा भाई है हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है तो प्लीज अब तुम भी कुछ खा लो। जो मे होती है वो खाना खाने की कोशिश करती है पर मगर उसके हाथों में बिल्कुल जान बच नहीं रखी होती, वो बाउल को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही होती। तो जो रॉय होता है वो मे को अपने हाथ से खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मे होती है अपने भाई से हॉस्पिटल में मिलने जा रखी होती है। उसका भाई होता है वो खुद से थोड़ा शर्मिंदा हो रखा होता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ बिग सिस्टर। ये सुनने के बाद जो मे होती है उसको हक कर लेती है और कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो, हम दोनों एक फैमिली हैं। ये सारी बातें बाहर से रॉय भी देख रहा होता है जो कि खुश हो रहा होता है मे को खुश देखकर। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो रॉय होते हैं और मे होते हैं वो दोनों हॉस्पिटल से साथ में बाहर आते हैं। जो रूना होती है वो मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लड सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम मेरे भाई का इलाज करवाओ तो। हम देखते हैं जो रॉय होता है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो मे होती है वो काफी दिनों बाद स्कूल जाती है पर मगर वहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं वो लड़कियों से बुली करना फिर से शुरू कर देती है। जो मे होती है वो खुद को डिफेंस करने की कोशिश करती है पर मगर ज्यादा देर तक वो नहीं कर पाती और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़का आता है, इसका नाम केन होता है और वो लड़कियों से मे को बचा लेता है। कुछ देर बाद जो मे होती है वो केन से पूछती है कि तुमने मे को क्यों बचाया, जहाँ पे जो केन होता है वो आंसर करता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो आखिरकार कौन करेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं और वो साथ में दोनों स्कूल जाने लग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं जो रॉय होता है उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो नीचे आता है और मे का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों घर पहुंच चुके होते हैं और जो रॉय होता है वो मे के ब्लड को पीने की तैयारी कर ही रहा होता है पर तभी वो उसकी फेस को देखता है जहाँ पे उसको चोट लग रखी होती है। वो पूछता है कि तुम्हें हर्ट किसने करा आखिरकार। मे कहती है कि तो तुम्हारी मेहरबानी है जो कि पूरी क्लास मेरी अब दुश्मन बन चुकी है। मैं दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद जो रॉय होता है वो थोड़ा सोचने पड़ जाता है पर वो तभी कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े हैं इसे उतारो। जो मे थी वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर मगर वो करने लग जाती है। हम देखते हैं जो रॉय होता है उसे बीच में रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट थी आज की पर मगर प्लीज आज के बाद किसी लड़कों से बात मत करना, ये मेरा ऑर्डर है। हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो मे होती है अब वो केन को अवॉइड करना शुरू कर चुकी होती है। जो केन होता है उसे मे के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज महसूस होता है और वो मे को पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैंने कुछ करा है क्या। अगर जो मे होती है वो कहती है कि नहीं और वहाँ से जाने लग जाती है। उसे जाने से पहले हम देखते हैं जो केन होता है उसके गले में वैम्पायर बाइट को देख लेता है और हमें दिखाया जाता है जो मे होती है वो अपने घर पहुंच चुकी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है मे को अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि मेरे को लगता है कि अब तुम्हें को मास्टर रॉय करके बुलाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों टेरिस में डांस कर रहे होते हैं। जो रॉय होता है वो मे की तारीफ करता है, कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा अच्छा डांस कर लेती हो। जो मे होती है वो बताने लग जाती है जो मेरे पेरेंट्स थे मैंने उन्हें बचपन में ऐसे डांस करते हुए देखा था। जो रॉय होता है वो बताने लग जाता है आने वाली पार्टी के बारे में जहाँ पे वो कहता है जो वैम्पायर्स हैं वो अपने सर्वेंट्स के साथ डांस करेंगे। पायर्स का नाम सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मे होती है बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है और वहाँ से भाग जाती है। नीचे हमें दिखाया जाता है वो एक फाउंटेन के पास आती है पर तभी हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है उसका बड़ा भाई वहाँ पे आ चुका होता है। वो मे के बालों को टच करते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल सीना की तरह हो और हम देखते हैं उसे पानी में धक्का देता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम रॉय से दूर रहो। पर मगर तभी जो रॉय होता है वहाँ पर आ जाता है और जो मे होती है उसको उठा के अपने साथ लेके जाने लग जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो मे होती है वो उठती है और उसे पिछली रात की रॉय की बात याद आती है जहाँ पे रॉय ने उसे कहा था कि तुम अपने रूम के अंदर ही डांस की प्रैक्टिस कर सकती हो कुछ दिनों तक। अगले दिन जो मे होती है वो अपनी क्लास में होती है जहाँ पे उसका फोन आता है और उसे पता चलता है जो उसका भाई उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। हम देखते हैं वो भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है पर मगर हमें
दिखाया जाता है गेट पर उसको एक वैम्पायर रोक लेता है और कहता है कि तुम वैम्पायर स्कूल से बाहर नहीं जा सकती। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो केन होता है वो आ जाता है और वो बताता है मे से कि तुम इस स्कूल के बाहर नहीं जा सकती, बस कुछ लोग ही यहाँ से बाहर जा सकते हैं जिनके पास रॉयल बैज हो। तभी केन मे को सजेशन देता है कि वो बैज रॉय के पास है तो तुम उसे चुरा क्यों नहीं लेती। मे कहती है कि मैं चुराऊंगी क्यों, मैं उससे मांग लूंगी। पर तभी हम देखते हैं केन कहने लग जाता है अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो तुम अपने भाई से नहीं मिल पाओगी। और ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मे होती है काफी सोच में पड़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि उस बैच को वो चुराएगी। और हम देखते हैं वो केन कहने पर उस बैच को चुराने आ चुकी होती है। बैच को चुराने के बाद हम देखते हैं जो मे होती है स्कूल से बाहर जा ही रही होती है, वहाँ पर केन आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उधर आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो केन होता है उनके सामने दो लड़के आ जाते हैं। केन मे से कहते हैं कि तुम अपने भाई के पास जाओ, इन दोनों को मैं देख लूंगा। और हमें दिखाया जाता है मे होती है वो पहुंच जाती है अपने भाई के पास और देखती है जो उसका भाई है वो तो एकदम ठीक है। और हम देखते हैं अपने भाई को हक कर लेती है, उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसका प्रैंक करा है। तभी जैसे मे अपनी पॉकेट में हाथ डालती है वो देखती है जो रॉय का बैच था वो गायब हो चुका है। जिस रास्ते से वो आई होती है वहाँ पे हम देखते हैं वो ढूंढने लग जाती है, पर मगर उसे बीच में रॉय मिल जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो मे थी वो रॉय को सब कुछ बता देती है कि उसने उसका बैच को चुराया और अब वो गुम हो चुका है। जहाँ पे हम देखते हैं रॉय होता है अपने सर्वेंट पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो। और रॉय ये भी ऑर्डर देता है जो केन है उस पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो मे को एक पेड़ के पास लेके जाता है, उसके ब्लड को पीने लग जाता है पनिशमेंट के तौर पर। हम देखते हैं वो रुक नहीं रहा होता, वो पिए जा रहा होता है उसके ब्लड को, जहाँ पे मे उसे रोकने की कोशिश करती है। पर तभी हम देखते हैं जो मे होती है वो कहती है कि तुम मेरे को बाद में जितनी पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, पर मगर हमें पहले तुम्हारे बैच को ढूंढना चाहिए। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जो रॉय होता है वो भी रुक जाता है। पर मगर तभी हम देखते हैं जो मे होती है वो बेहोश हो चुकी होती है और उसे अगले 2 दिन बाद होश आता है, जहाँ पे जो मे होती है वो कुछ मेट्स की बातों को सुन लेती है, जहाँ पे उसे पता चलता है जो रॉय है उसको काफी ज्यादा सुनना पड़ रहा है क्योंकि उसने उस बैच को खो दिया। अगर उसे वो बैच नहीं मिला तो वो वैम्पायर्स की पार्टी में नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद जो मे होती है वो भी बैच को ढूंढना शुरू कर देती है। पर मगर हम देखते हैं बीच में उसे रॉय का जो फ्रेंड ताकेशी होता है वो मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो ताकेशी होता है उसी पार्टी में जा रहा होता है और वो मे को भी ऑफर करता है कि वो भी उसके साथ उस पार्टी में चल सकती है। रास्ते में जो ताकेशी होता है जो रॉयल बैच होता है उसकी इंपॉर्टेंस को मे को बता रहा होता है। तो उसी तरह हम रॉय को देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है बैच के बिना उसे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था, जहाँ पे जो वैम्पायर्स है नॉर्मल वैम्पायर्स और रॉयल वैम्पायर्स उसकी बेइज्जती कर रहे थे। पर मगर तभी जो रॉय का भाई होता है उसको अंदर बुलाता है, जहाँ पे अंदर नोबल्स की मीटिंग चल रही थी। और हम देखते हैं वो रॉय को काफी ज्यादा डांटने लग जाते हैं कि उस बैच की वजह से, और कहते हैं तुम्हें नहीं पता वो कितना इंपॉर्टेंट है एक वैम्पायर के लिए। रॉय कहता है कि मैं 24 घंटे के अंदर उस बैच को ढूंढ लूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया जो ये रॉयल वैम्पायर की पोजीशन है मैं इससे हट जाऊंगा। इधर हमें दिखाया जाता है जो ताकेशी होता है वो मे को लेकर पार्टी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे जो मे होती है वो रॉय को ढूंढने के लिए निकल चुकी होती है। पर आगे चलते हुए जो मे होती है उसे केन मिल जाता है, जहाँ पे जो मे होती है पूछने लग जाती है कि केन से कि तुमने उस बैच को क्यों चुराया आखिरकार। केन कहता है जो नोबल्स वैम्पायर है मेरे को इनकी हैसियत इनको दिखानी थी, अगर तुम चाहती हो अब तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब जो केन होता है वो रोना को परेशान करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो ताकेशी होता है वो रॉय से मिल चुका होता है, जहाँ पे वो बता रहा होता है आते हुए मेरे को मे मिल चुकी थी जो कि मैं उसे पार्टी में लेके आ गया हूँ। रॉय पूछता है अभी वो कहाँ पर है, ताकेशी बताता है वो इसी पार्टी में है। और हम देखते हैं जो रॉय होता है वो रोना को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो केन होता है वो मे के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पे रॉय आ जाता है जो कि केन को धक्का मारकर मे को अपने पास छीन लेता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे नोबल्स और काउंसिलिंग प्रेसिडेंट आ जाते हैं और जो केन होता है उसके हाथ से जो बैच होता है वो नीचे गलती से गिर जाता है। केन मे के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि इसने ये बैच चुरा के मे को दिया था। जो रॉय होता है वो मे को बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो नोबल्स होते हैं वो केन को उसकी गलती के लिए जेल में भेज देते हैं। रॉय मे को बताने लग जाता है दरअसल जो केन है वो भी एक वैम्पायर है, वो तुम्हारे सामने मेरे से बदला लेने के लिए अपने आप को ह्यूमन दिखा रहा था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो दोनों पार्टी से बाहर आते हैं और वो दोनों डांस करते हुए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जो रियो होता है वो मे को माफ कर देता है। और तभी हम देखते हैं जो रॉय होता है वो मे को किस कर लेता है और किस करते देख जो नैनी होती है दोनों को देख लेती है और हम देखते हैं वो रोने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो मे के साथ घर आ जाता है और हम देखते हैं वो उसे किस करना शुरू कर देता है और जो मे होती है उसे मना भी नहीं कर पाती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मे जागती है और हम देखते हैं जो रॉय होता है उसके बगल में बैठ रखा होता है। कहने पे रूम में कर क्या रहे हो आखिरकार। जो रॉय होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारा रूम, दरअसल ये मेरा रूम है। सुनने के बाद हम देखते हैं जो मे होती है वहाँ से जाने लग जाती है, पर मगर जो रॉय होता है उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। रॉय के नए बिहेवियर को देखने के बाद जो मे थी काफी ज्यादा सरप्राइज हो रखी थी। तभी हम देखते हैं जो रॉय होता है कहने लग जाते हैं कि मे तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए, जब मैंने तुम्हारा ब्लड पिया था पिछली बार तुम 2-3 दिन के लिए बेहोश हो गई थी। ऐसे कहते साथ हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो मे के साथ स्कूल आता है और ऐसे देखने के बाद जो सारी लड़कियां थी वो जलना शुरू हो जाती हैं। दिखाया जाता है जो बाकी लड़कियां होती है मे से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो रॉय के करीब आ सके, मगर जो मे होती है वो उन्हें भाव तक नहीं दे रही होती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो मे को अपने प्लेस में लेके आ जाता है और हम देखते हैं वो उसे काफी सारी ड्रेस को ऑफर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो मे होती है उसे मना कर रही होती है। रॉय उसको पीछे दीवार के पास लेके जाता है और कहता है क्या तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और हम देखते हैं वो उसे किस कर लेता है। रॉय कहता है अब जो तुम्हारी
पनिशमेंट है वो ये है, तुम मुझे रोज किस करोगे, अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। जो मे होती है वो अपने रूम में होती है और वही सारी बातों को याद कर रही होती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है उसके रूम में एक और बंदा आ जाता है। वो और कोई नहीं, रॉय का बड़ा भाई था। रॉय का भाई कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें मना करा था कि मेरे भाई के पास इतना मत आओ, और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो तुमसे इतना अटैच इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उसके पुराने ब्लड सर्वेंट की तरह दिखती हो। और मैं तुम्हें बता दूं, जिस दिन मेरे भाई को लगा कि तुम सीना नहीं हो वो तुम्हें दूर फेंक देगा। जो मे होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा दिन भी आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब रॉय मे से मिलने आता है। जो मे होती है काफी हिम्मत करने के बाद कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सीना की तरह दिखती हूँ इसलिए तुम मेरे पास रहते हो? सीना का नाम सुनते साथ हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है बहुत सा गुस्सा आता है और मे को धक्का मारते बाहर चला जाता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है जो रॉय है वो मे से दूर दूर रहना शुरू कर चुका होता है और वो मे से मिलने भी नहीं आता। जो सारी लड़कियां होती है बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि मेरे को लगता है जो मास्टर है वो भी इससे बोर हो चुके हैं। एक दिन जो रॉय होता है वो स्कूल पे आता है, पर मगर हम देखते हैं वो मे को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ चुका होता है। अगले दिन हम देखते हैं जो टाकेशी होता है वो रॉय से कह रहा होता है कि रॉय मुझे पता है कि तुम उस लड़की से प्यार हो गया है, पर मगर जो रॉय होता है वो गुस्सा करते साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मे होती है अपनी क्लास में होती है, वहाँ पे उसे रॉय का लेटर मिलता है जहाँ पे उसने कहा था स्कूल के बाद तुम उस प्लेस में आ जाना। और हमें दिखाया जाता है जो मे होती है वहाँ पे पहुंच चुकी होती है, पर हमें पता चलता है वो लेटर नैनी ने लिखा होता है। हम देखते हैं जो नैनी होती है वो रूना को कुछ ज्यादा बुली करती है, उसे रात भर वहाँ पे भीगने के लिए छोड़ देती है बारिश में, पर मगर जो नैनी होती है उसका मन यहाँ तक नहीं बढ़ता। हम देखते हैं वो रूना का बहुत सारा ब्लड पी चुकी होती है जिसकी वजह से जो रूना होती है बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि नैनी पे हमला करने के बाद रूना की तरफ बढ़ चुका होता है उसे मारने के लिए, पर तभी हम देखते हैं जो रॉय होता है वहाँ पे पहुंच चुका होता है और उस लड़की और रॉय के बीच में काफी लड़ाई होती है जिसमें रॉय जीत जाता है। जो वो लड़का होता है वहाँ से भाग चुका होता है और हम देखते हैं रॉय मे को लेके अपने घर पे आ चुका होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अगले दिन मे को होश आता है। वो देखते हैं जो रॉय होता है उसके बगल में सो रखा होता है। रॉय के उठने के बाद जो मे होती है पूछती कि आखिरकार तुमने मुझे बचाया क्यों। जो रॉय होता है वो कहने लग जाता है कि तुम मेरी पर्सनल ब्लड सर्वेंट हो, अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाए वो मेरे को हरगिज मंजूर नहीं है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो मे होती है वो रॉय को दूर करते हुए कहती कि प्लीज मेरे इतना पास मत आओ, मेरे को किसी का रिप्लेसमेंट नहीं बनना। जब तुम मेरे से दूर जा ही रहे हो तो तुम मेरे इतना पास क्यों आते हो, मुझे बहुत बुरा फील होता है जब तुम मेरे को इग्नोर करते हो। तो जो रॉय होता है वो मे से कहने लग जाता है कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो। और ऐसा कहते साथ हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो मे को किस कर लेता है और जो मे होती है बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है। ऐसा करते साथ काफी दिन बीत चुके होते हैं और मे काफी ज्यादा ठीक हो चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो मे को लेके घूमने आ रखा होता है बाहर। तभी एक बच्चा रॉय के पास आता है और कहने लग जाता है कि मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो। हम देखते जो रॉय होता है उस बच्चे को देखने लग जाता है। मे होती है उसे लगता है जो रॉय है उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करने वाला है, जहाँ पे वो रॉय का हाथ पकड़ के उसे एक कैफे के अंदर लेके आ चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है तभी जो रॉय होता है अपने सर्वेंट से कुछ बात करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो उसका सर्वेंट होता है उस बच्चे के पास पहुंच रखा होता है, जहाँ पे मे भी उसके सर्वेंट को देख रही होती है। उसका सर्वेंट उस बच्चे को खाना और कुछ पैसे दे देता है। हमें दिखाया जाता है जो रॉय और मे होते हैं वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और रात होते होते वो दोनों अपने घर पहुंच चुके होते हैं, पर मगर रॉय को कुछ नोबल्स का काम करना था। हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है और अब जो रूना होती है वो ताकेशी के घर होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रूना और ताकेशी होते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं और ताकेशी बताता है कि मैं हाफ वैम्पायर हूँ, जिसकी वजह से मेरे को पहले बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, पर मगर जो रॉय था वो एक लौता बंदा था जिसने मेरे साथ फ्रेंडशिप करी और वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम देखते हैं वो बताने लग जाता है क्या तुम रॉय का पास्ट को जानना चाहती हो? छोड़ो रहने दो, अगर वही तुम्हें बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें दिखाया जाता है जो मे होती है वो रूम में होती है अकेली और वो रॉय के बारे में सोची जा रही होती है। उसे पता चल चुका होता है कि अब वो रॉय से प्यार करना शुरू कर चुकी है। जो रॉय होता है वो मे के पीछे ही होता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रखी होती है। तभी वो देखती है उसके पीछे रॉय आ चुका है। जो रॉय होता है वो मे को पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जो मे होती है वो हंसने लग जाती है। जो रॉय होता है वो भी स्माइल करता है और कहता है कि तुम अपने मास्टर के ऊपर हंस रही हो तो तुम्हें इसकी अब सजा मिलेगी। पर मगर जो रॉय होता है उसके सर पे फ्लिक करते हुए कहता है कि छोड़ो, आज रहने दो, तुमने मेरे सामने पहली बार खुल के हंसा है और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी जो रॉय होता है वो कहता है कि किस करने के लिए, और हम देखते हैं जो मे होती है बिना हेजिटेशन के रॉय को किस करने लग जाती है क्योंकि अब वो उसे प्यार करना जो शुरू कर चुकी है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो मे होती है उसका एग्जाम होता है और वो स्कूल आ रखी होती है और जो ताकेशी होता है उसके साथ ही होता है रॉय के कहने पर, ताकि उसे कोई बुली ना कर सके। अब हमें दिखाया जाता है जो मे होती है वो अपने एग्जाम को काफी साइलेंटली कर रही होती है, पर मगर जो बाकी लड़कियां होती है उसे चिढ़ रखी होती है रॉय के चलते। एक लड़की उसके डेस्क में एक पेपर को फेंक देती है और कहती कि टीचर देखो वो चीटिंग कर रही है। मैं दिखाया जाता है जो टीचर होती है वो मे के पास आती है और उनसे पूछने लग जाती है। जो मे होती है वो कहती है कि मेरा नहीं है, पर मगर कोई इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता। पर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रॉय आ जाता है जो कि मे को बचा लेता है और उसका हाथ पकड़ कर उसको स्कूल की टाइल्स पे लेके चला जाता है और वहाँ पे सारे स्टूडेंट को वो बताता है कि जो मे है वो मेरी पर्सनल ब्लड सर्वेंट है, अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ हमारा जो एनिमे है इसकी एंडिंग यहीं पे होती है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको और एनिमे ऐसे देखने हैं
हैं तो मेरे पास काफी सारे एनिमे ऐसे पड़े हुए हैं जो कि काफी ज्यादा फाइटिंग और रोमांटिक होने वाले हैं। और अगर आप कोई और एनिमे मेरे से एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा गाइस।